ये कहानी ध्यान से सुनना। ये कहानी एक लड़की की है जो कुछ महीने पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई है। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचकर कि बहुत देर हो गई है, अब पता नहीं क्या सोचेंगे घर वाले। बस एक ही तो रात नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया हो। हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास दिला दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसा चाहे वैसा कर नहीं सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका मुझे पालन करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई थी। घर में माँ से कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जा सकती है, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर ही नहीं बदलता, बल्कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके मायके वाले भी बिन पूछे आ नहीं सकते। मायके का वो अल्लड़पन, वो जोर जोर से हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदा के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। शायद मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, ये झूठ अब और नहीं छिप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसने कभी बेटी होने का एहसास नहीं दिलाया, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ की चिंता थी कि उनकी बेटी ने एक गिलास पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का दर्द जानते थे, बस मुझे छोड़कर। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही हो जाती है। फिर चाहे कोई कितना भी कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी अपने ही घर पर यूं ही नहीं आ जा सकती, जिसे मायका कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नए वीडियोस मिलते रहें।